नमस्कार बंधुओं, नमस्कार। मैं अपने चैनल पर आप सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। बंधुओं, वर्तमान समय में एक जल समझौता जिसको हम सब फड़क्का जल संधि के नाम से जानते हैं। ये फड़क्का जल संधि हमारे देश भारत और बांग्लादेश के बीच एक संधि हुई थी। वह संधि 12 दिसंबर 1996 में हुई थी। यह संधि 30 वर्षों के लिए हुई थी। फड़क्का बांध परियोजना, फड़क्का पर जो बांध बना था, उसके बहुत से लाभ भारत को भी मिले, बहुत लाभ बांग्लादेश को भी मिला और खास करके बिहार और पश्चिम बंगाल को इसका एक बहुत बड़ा लाभ मिला था। जल बंटवारे को लेकर के बंधुओं, अभी के समय में बिहार के कई नेताओं के बयान आजकल सरपट देखा जा रहा है, सुना जा रहा है। इन नेताओं के बयान से ऐसा नहीं लगता कि इन नेताओं को उस जल संधि को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई मोह है और वह बिहार की जनता, पश्चिम बंगाल की जनता और बांग्लादेश के लोगों की भलाई इसमें कहीं नहीं झलकता। इन नेताओं के जो बयान आए हैं, चाहे वह लालू प्रसाद यादव के पार्टी राजद की ओर से आया हो, कांग्रेस पार्टी की ओर से आया हो, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आया हो और यह कांग्रेस पार्टी की ओर से आया हो, नीतीश कुमार का, लालू प्रसाद यादव का और नीतीश के पार्टी का जो भी प्रवक्ता लोग हैं, ये लोग अपने जो बयान दे रहे हैं वह किन कारणों से दे रहे हैं, कैसे बयान दे रहे हैं, उसको इस जल समझौता नीति से कोई मेल नहीं खाता। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, वास्तव में उस जल संधि का वर्तमान समय में अब उसका पुनः एक बार जो संधि हुई थी, उस संधि के औचित्य के ऊपर एक आत्म निरीक्षण करने का समय आया हुआ है। उसको निरीक्षण कर करके और जो एक वाजिब रास्ता हो वह निकाला जाना चाहिए। फड़क्का जल संधि में पश्चिम बंगाल को यह तय किया गया था कि भाई कलकत्ता के बंदरगाह में किसी भी तरीके का कोई गाद का जमावड़ा न हो। इसके लिए हुगली नदी में अधिक पानी का प्रवाह बनाया जाए, जिससे जो है सो वहाँ के लोगों को भी प्रचुर मात्रा में मीठा जल भी मिल सके और पश्चिम बंगाल का कलकत्ता बंदरगाह पर किसी भी तरीके का जो वहाँ जो नौकायन होता है, जहाज आने जाने में वह किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान भी नहीं। फड़क्का बांध के ऊपर सड़क परिवहन के लिए भी बनाया गया था, मत्स्य पालन के लिए भी बनाया गया था और मत्स्य पालन और परिवहन को लेकर के जो हमारे पश्चिम बंगाल और बिहार के सामरिक दृष्टिकोण से भी जो है सो वह उन्नत बनाया गया है। यह बात सही है कि गंगा नदी जल बंटवारे को लेकर के जो जनता का चिंता है, हम लोगों की जो चिंताएं हैं, वह इस बात को लेकर के है कि आज गंगा नदी में गाद काफ़ी बढ़ गया हुआ है और फड़क्का नदी में जो संधि के अनुसार जिस प्रकार से बातें तय हुई है, उसका भी समीक्षा करने का समय भी अब आ गया हुआ है। और इस
समीक्षा को समीक्षात्मक रूप से भारत सरकार, बिहार सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार और बांग्लादेश को भी इसमें किसी भी तरीके का जल संधि को लेकर के वहाँ पर भी मानवीय दृष्टि अपना करके उसके साथ भी सम्यक व्यवहार किया जाना चाहिए। यह भारत सरकार की जिम्मेवारी है कि इस संधि को एक पुनः जो है सो ठीक तरीके का संधि जो भारत के लिए सुगम हो, सुलभ हो, यहाँ की जनता के पक्ष में हो, इस प्रकार से निर्णय लेकर के संधि का समीक्षा कर करके इसको एक बहुउपयोगी संधि बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में गंगा नदी के गहराई को लेकर के, गंगा नदी में गाद को लेकर के जो बिहार के आम लोग आज चिंतित है, उनकी चिंताएं और अधिक बढ़ रही है और उनकी चिंताओं को भी जो है सो ध्यान में रखते हुए कोई अच्छा निर्णय लिया जाए ताकि गंगा नदी को भी गाद से बचाया जा सके और उसके गाद का भी एक सही तरीके से और अच्छा उपयोग करके अन्य स्थानों पर निकाल करके रखा जाए, जिससे गंगा नदी की गहराई को भी जो है सो सुव्यवस्थित तरीके से रखा जा सके और जल समझौते के हिसाब से गंगा नदी के प्रवाह को अविरल निर्मल बनाए रखा जा सके। इस प्रकार का कोई न कोई समीक्षात्मक बैठक करके और उसका रास्ता निकाला जाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों